है वो ढूंढा जाए और उसके जो अहकामात हैं वो जारी किए जा सकें। हत्ते के इज़्ज़त के कानून की आपने बात की तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी कि हत्ते के इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हत्ते के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पे लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। वो ये नहीं कहते। देखें, जब मीडिया ये बात करता है तो मुझे बहुत अफसोस भी होता है और बहुत तकलीफ़ भी होती है, हैरानगी भी होती है कि वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करना नहीं छोड़ेंगे, हम पे कोई कानून अप्लाई नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि वो ये कहें कि बिल्कुल आप ये कानून लेकर आएँ, अगर कोई झूठ बोले, कोई तोहमत लगाए, कोई किसी एविडेंस के बगैर, किसी तस्दीक के बगैर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन यही कहता है। तोहमत की सज़ा आप सब समझते हैं, मुझे यहाँ पर वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो आप एक गुनाह के ऊपर इसरार कर रहे हैं कि वो गुनाह जारी रहना चाहिए और उसकी कोई पकड़ और उसकी कोई सज़ा, उसकी कोई सज़ा का तयन नहीं होना चाहिए। तो हम तो सब, इससे फिर कोई भी नहीं बचेगा। तो अगर आप ये कह दें टीवी पे बैठ के कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, वो नहीं कहना। देयर बाय मीनिंग कि हमने झूठ भी बोलना है, हमने इल्ज़ाम भी लगाना है, हमने तोहमत भी लगानी है और हमने उसका कोई सबूत भी नहीं देना, लेकिन आप कानून के जो हाथ हैं वो हम तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे पास माइक है, क्योंकि हम मीडिया हैं। मुझे मीडिया का बहुत एहतराम है, मीडिया का बहुत अच्छा पॉजिटिव किरदार भी है, लेकिन किसी को भी मीडिया समेत किसी को भी किसी की इज़्ज़त उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बग़ैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मुझे ये जितना भी इस पे करें, क्रिटिसिज्म करें, जितना भी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज यहाँ पर हूँ, इक़्तिदार अल्लाह ताला के हाथ में है। कब तक हूँ मैं नहीं जानती, वो अल्लाह ताला जाने, और अल्लाह ताला की ज़मीन में जो अल्लाह ताला के नायब हैं, जो आवाम है, वो जाने, जिनको अल्लाह ताला ने फ़ैसले का इख्तियार दिया वो जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए कानून नहीं है, ये कल जो भी इस कुर्सी पे भी बैठा होगा और जो आपकी जगह होगा, जो इनकी जगह होगा, जो भी होगा, ये कानून उसके लिए भी है ताकि लोगों की नफ़रत, जो एक ज़ाती नफ़रत है, सियासी मुखालफत है, उसमें किसी की इज़्ज़त तार तार ना हो, इसकी गलत एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ये कानून पढ़े बगैर लोग बात करते हैं। अगर ये कानून की स्पिरिट ये है कि अगर आपने कोई इल्ज़ाम लगाया है मुझ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझ पर आपने कोई इल्ज़ाम लगाया है, मैं अदालत जाती हूँ और ये मैं कहती हूँ कि ये इनको कहें कि इस इल्ज़ाम का सबूत दे दें तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। अगर आप सबूत दे देंगे, आपने अगर जो इल्ज़ाम लगाया उसमें कोई हकीकत होगी तो आप सबूत उसका मुहैया कर देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है, अगर आपने बदनीयती से किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया है, आपने झूठ बोला है और आपका मकसद जो है वो इल्ज़ाम लगाने का इज़्ज़त उछालना था, तो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। हर मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये कानून है और हमारे मुआशरे में ये बीमारी फैली ही इसलिए है क्योंकि इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो मीडिया अगर इस चीज़ पे इंसिस्ट करे कि हम झूठ बोलेंगे और हमें पकड़ा ना जाए तो ये नहीं हो सकता। आप मत झूठ बोलें, आप सबूत के बगैर इल्ज़ाम मत लगाएं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप सच बोलेंगे तो और अगर वाकई कोई जेन्युइन चीज़ है तो अदालत में जाके आपको सबूत देना पड़ेगा। सिर्फ ज़बान हिला देने से आप किसी की बरसों की कमाई हुई इज़्ज़त को तार तार नहीं कर सकते। ये इस्लाम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ भी है और आप सब जानते हैं इस बात को। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपने न सिर्फ इस बात की निशानदेही की बल्कि आपने अपनी सपोर्ट का इजहार किया। मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ और हम इस दुआ के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगी कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को
सलामती अता फ़रमाए, तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी, सेहत, सलामती दे ताकि आप हमारी रहनुमाई कर सकें, हमें रास्ता दिखा सकें। कहीं हम गलत हों तो आप उसकी निशानदेही कर सकें, और आपके साथ मिल के बैठ के इंशाअल्लाह ताला जो भी मसाइल हैं, मेरा आपसे ये वादा है कि मेरा दफ्तर, मेरा ऑफ़िस और मैं 24 घंटे एक्सेसिबल हूँ। आपको अगर रब्ता करने की ज़रूरत पेश आए तो आप सेक्रेटरी साहब से रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जल्दी मिला भी करें ताकि हम ये सब मामला जिसके मैंने अभी ज़िक्र भी किया है, हम इनको हल की तरफ लेके जाएं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मुहर्रम उल हराम में अल्लाह ताला अमन व अमान जो है वो कायम रखे, ज़िंदगियों को महफूज रखे, और हम ये जो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला इसमें हमें सुरखरू फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।